जय जवान जय किसान। जो बेरोजगारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कारण इसका यही है कि आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो 8-10 हजार की सैलरी पर 10-12 घंटे गुलामी नहीं करना चाहता। तो यही कारण है कि सभी एक नया स्टार्टअप, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। जो गांव से होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत ही खेती के लिए जमीन रहती है, वो भी आजकल देख रहा है कि मैं इस जमीन का कैसे सही इस्तेमाल कर सकता हूं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि यदि आज का किसान खेती कर रहा है, फसल उगाता है, तो उसको उसकी जो फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है। इसी कारणवश है वो किसान आंदोलन बहुत जोरों से चल रहा है। किसानों की मांग आप जानते ही हैं कि एमएसपी फसलों के लिए तय हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब हमारे पास थोड़ी बहुत ही जमीन बचा हुआ है लेकिन खेती से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि कुछ किया जाए। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, तो हम जो खुद का माल डालते हैं, ऐसे पोल्ट्री फार्मर, ब्रॉयलर फार्मर, उनसे मिलते हैं तो वो कह देता है भाई थोड़ा इसमें ब्रॉयलर फार्मिंग में रिस्क रहता है। क्योंकि जो सारा गेम है इसका जो ब्रॉयलर मुर्गा मंडी पर टिका हुआ है। फिर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं कि भाई ब्रॉयलर पोल्ट्री में तो रिस्क है। तो फिर कहीं ना कहीं से हमें पता चल जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। तो उसके बारे में जो सबसे आम बात सभी से हम जो सुनते हैं कि इसमें जो सारा खर्च है वो कंपनी का रहता है। आपको सिर्फ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कंपनी आपको चिक्स देगी, जो है फीड देगी, मेडिसिन देगी, सिर्फ आपने बर्ड्स की देखभाल करनी है और फिर आपको जो है कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई जो कंपनीज है वो कैसे पोल्ट्री किसानों को ठग रही है, उसका पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो जरूर देखें। यदि हम पिछले कुछ सालों का रुख करें, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी कंपनीज नहीं थी, उस समय जो मुर्गा मंडी है वो बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी बढ़ने लगी तो इन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो कंपनीज है वो आपका जो तैयार किया हुआ माल बेचकर तो अपना प्रॉफिट कमाती ही कमाती है, कैसे जो आपने चिक्स डाला हुआ होता है, उनका फीड डाला हुआ है, उससे भी वो कितना प्रॉफिट कमा लेती है। कि जब आप अपना बैच निकालते हैं तो आपको प्रॉपर एक वो बताते हैं कि हमने जो चिक्स रेट मिला था वो इस रेट पर मिला था, हमें जो फीड आपने इनको खिलाई वो हमने इस रेट पर मिली थी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एफसीआर है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि जो आपने अपने मुर्गों को फीड खिलाई वो कितनी खिलाई है। जो आप उनको फीड खिला रहे हैं वो एक निश्चित पैमाने पर ही उनको आपको खिलानी पड़ेगी। यदि उस पैमाने से ज़्यादा फीड खिला देते हैं तो कंपनी आपको ज़्यादा कुछ नहीं देगी। यदि आपका एफसीआर अच्छा आता है, उनके पैमाने के मुताबिक आता है, तो आपको जो है 5 से लेकर 6 रुपये पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाता है बैच निकालने के बाद। कुछ केसेस में ये जो प्रॉफिट है वो 7 से लेकर 8 रुपये पर केजी भी हो जाता है। लेकिन जो सारी गेम है वो एफसीआर की है, तो एफसीआर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, चिक्स को लेकर अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको हम आपको बारीकी से समझाने के लिए 5000 बर्ड्स की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है तो वो हजारों लाखों की तादाद में चिक्स छोड़ती है और उनकी जो फीड की खपत होती है वो भी सैकड़ों और हजारों टन में होती है। जाहिर सी बात है कि जो चिक्स के रेट और फीड के रेट है वो बिल्कुल थोक के रेट होते हैं। तो आपको समझाने के लिए 5000 बर्ड की मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आज की डेट में यदि चिक्स का रेट 30 रुपये है, अच्छी हैचरी के चिक्स का रेट 30 रुपये है, तो उनको आराम से 20-22 रुपये का चिक्स आराम से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चिक्स में मार्जिन है वो 10 रुपये का है। बैच निकालने के बाद जब आपको चिक्स का प्राइस बताया जाएगा वो 30 रुपये का है, लेकिन जो उनको पड़ा है वो 20 रुपये का है। कहने का मतलब है कि ये चिक्स आपके फार्म पर छोड़कर 5000 चिक्स छोड़कर उन्होंने सीधा सीधा 10 के हिसाब से जो है 50,000 रुपया कमा लिया है। और आगे बढ़ते हैं, फीड की तरफ रुख करते हैं। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से मिले होंगे तो आपने ये बात बिल्कुल नोटिस की होगी कि उनके जहां जो लिफ्टिंग होती है वो लगभग 40 दिन के आसपास ही होती है। 40-45 दिन के बीच बीच ही उनकी लिफ्टिंग होती है। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि मैं 33 या 34 दिन में अपना जो माल है वो अच्छे से निकाल देता हूं। ऐसा भी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में माल निकाल रहे हैं 40-45 दिन के बाद उनका जो एवरेज बॉडी वेट है वो 3-3.5 kg आता है। नहीं,
उसका एवरेज बॉडी वेट भी वही 2200 ग्राम ही रहता है, जो मैं 33-34 दिन से अपने बर्ड से ले लेता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको फीड दे रही है कंपनी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। आज की डेट में यदि आप खुद का फार्म चलाते हैं तो आपका जो FCR है वो 1.4 1.5 ऐसा रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो FCR हमें मिलता है वो 1.6 1.7 ऐसा रहता है। क्योंकि उनकी फीड अच्छी नहीं है। यदि मैं 32 दिन में अपना माल निकाल रहा हूं एक अच्छे एवरेज के साथ, तो वो 10 दिन बाद वही एवरेज क्यों ले रहे हैं, 10 दिन ज़्यादा क्यों फीड खिला रहे हैं। यदि आप ब्रायलर फार्मिंग में जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि 30-32 दिन के बाद 1000 बर्ड है हमारा 7000 की फीड खा लेता है। तो वो 10 दिन यदि रखते हैं 1000 बर्ड, तो 70000 की फीड खिला रहे हैं। तो ऐसे ही 5000 बर्ड आप देख सकते हैं कि 3.5 लाख की फीड। अभी भी आप नहीं समझे तो आप यार बहुत बोले हो। कंपनी फीड और चिक्स आपको जो है बेच रही है, क्योंकि यदि उनका FCR ही जितना उनका टारगेट FCR है उससे कम आ जाता है तो उनको क्या बचेगा। उनकी जो बेकार फीड है वो कैसे निकलेगी। आपकी जो कई बार नज़र है उनका जो एक चार्ट जारी करते हैं बेस्ट फार्मर का, तो उसमें जो FCR रहता है वो 1.67 के आसपास ऐसे देखने को मिलता है। यदि मैं 5000 बर्ड खुद का बर्ड अपना डालता हूं तो 5000 बर्ड है मैं 300 बैग के साथ अच्छे से तैयार कर लूंगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है आप यदि, तो आपके लगभग आप कह सकते हैं कि 340-350 बैग तक आप लगा देते हैं। यदि 40 बैग जो एक्स्ट्रा खिला रहे हैं उसकी कॉस्ट की बात करें 1500 के हिसाब से भी लाएं तो 60,000 का खर्चा आप देख सकते हैं कि वैसे ही हमें पर डाला हुआ है। तो यार एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ फीड को लेकर। तो मान लो 5000 बर्ड आपने डाला हुआ है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी है वो उनको जो फीड खिला रही है लगभग 340 बैग आप लगा लें, तो 340 बैग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फीड है वो डायरेक्ट कंपनी से आ रही होती है, इसमें कोई डीलर नहीं रहता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, ना कि किसी स्टोर पर इसको स्टोर किया जाता है, कोई रेंट नहीं दिया जाता है शॉप का। कहने का मतलब कि यदि हम कम से कम 150 रुपये का भी मार्जिन लगाएं कि जो कंपनी आपको फीड दे रही है उसको 150 रुपये एक बैग के पीछे प्रॉफिट रखकर आपको रेट लगा रही है, तो आप देख सकते हैं कि 150 को यदि आप 335 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 50,000 के अराउंड आ जाता है। क्योंकि जो उन्होंने बाद में फीड का आपको खर्च लगाना होता है वो 32, 33, 34, 35 रुपये पर केजी के हिसाब से लगाती है। जब ये फीड थोक में उठाती है तो इसको एक बैग के पीछे कम से कम 150 रुपये कम का वो मिलता है। अब तक हम क्या समझे कि माल हमारा अभी फार्म पर पड़ा हुआ है और कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमा लिया उससे कि 50,000 के आसपास उसने चिक्स से कमा लिया और 50 से लेकर 60,000 रुपये तक उन्होंने हमारे पल्ले जो फीड मड दी है उससे कमा लिया। तो ये बिल्कुल हमने कम रेट लगाया है, इसका जो रेट है मार्जिन है वो उससे ज़्यादा होता है। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 1 लाख लगभग 10,000 के पास उन्होंने प्रॉफिट हमारा हमसे कमा लिया जब हमारा बर्ड है वो अभी हमारे फार्म पर है, कोई उन्होंने बर्ड बेचा नहीं है। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी, बेसिकली बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। अब बात कर लेते हैं कि आपने जो उन्होंने FCR आपको बताया था उस FCR को आपने पूरी तरह से कवर कर लिया, तो फिर आपको जो कंपनी है 5000 बर्ड के पीछे लगभग आप कह सकते हैं कि 60-65,000 का प्रॉफिट दे देती है। लेकिन FCR आपका अच्छा होना चाहिए, मोर्टेलिटी आपकी कम होनी चाहिए। जो 60-65,000 आपको मिला है इसमें आपने लेबर का खर्चा देना है, जो आपने काम पर रखे हुए आदमी जो लीटर उनके नीचे डाली है वो आपकी रहती है बिशाबन, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपका रहता है। इसके अलावा यदि ब्रूडिंग के लिए आपने बखारी वगैरह डाली है उसमें बुरादा आपका रहता है। और फिर आपने क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई FCR हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, तो FCR को आपने सुधारने के लिए जो उनको सप्लीमेंट खिलाने हैं तो वो अपने ही आपके रहते हैं, क्योंकि कंपनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं रहती, वो तो चाहती है कि आपका FCR अच्छा ना आए। वो क्यों आपको अच्छे टॉनिक देगी, क्यों आपको अच्छी मेडिसिन देगी, तो इस बात को समझें। अब आपको जो है 5000 जो बर्ड है निकाल दिया कंपनी ने, आपको
60-65 हज़ार रुपया दे दिया, और फिर आप वो कम से कम यदि मैं उनका प्रॉफिट लगाऊं तो ये बेचने के बाद उन्होंने 1 लाख के से ज़्यादा है वो प्रॉफिट ले लेना है आपके जो बर्ड है वो बेचकर। कहने का मतलब यही है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। पहला उन्होंने जो चिक्स से कमाया, फिर फीड से कमाया, फिर आपका माल बेचकर कमाया। अब जब एक आधे बैच में यदि मुर्गा मंडी उनके पक्ष में नहीं रहती है, रेट काफ़ी डाउन आ जाता है, तो उनके बाप का क्या जाने वाला है, कुछ भी नहीं। उन्होंने फार्मर को कुछ पैसा दे देना है कि जो उनकी अर्निंग है वो चिक्स और फीड से तो हो ही रही है। और जब मुर्गा मंडी अच्छी रहती है तो फिर तो उनके बल्ले बल्ले ही है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमें जो है बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम अपने फार्म पर नौकर बन रहे हैं। क्या आपने जब नेक्स्ट बैच डालना है तो वो जो है कंपनी की मर्जी है कि जब उन्होंने देखना है कि चिक्स का दाव उनको कब लग रहा है, आपकी कोई मन मर्जी नहीं चलती। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप उधारी पर काम कर रहे हैं, क्रेडिट पर काम कर रहे हैं, कि आपको जो है जो फीड वाला फीड दे रहा है या चिक्स दे रहा है एक बहुत ज़्यादा रेट पर दे रहा है, और आपके ऊपर पूरे बैच में ये दबाव बना रहता है कि मेरा माल अच्छे से तैयार हो जाए, इसको कोई बीमारी ना आए। तो ये जो दबाव वाला काम है ये कंपनियां कर रही है। ये जो मैं आपको कहानी बताई सिर्फ 5000 बर्ड की है, तो आप जानते हैं कि जो कंपनी है वो कितनी कैपेसिटी में माल डालती है। 20-25 हज़ार ऐसी कैपेसिटी में माल डालता है। इससे जो वो चिक्स और फीड देखकर तो अपना प्रॉफिट ले ही रही है। तो इससे जो लॉस क्या किनको हो रहा है, आप और मेरे जैसे जो फार्मर है जो 1-2-3 हज़ार बर्ड के साथ जो फार्मिंग सेल्फ फार्मिंग खुद का माल डाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी से इतना माल डालती है कि डिमांड है वो इतनी नहीं होती है, जिसके कारण है वो मंडी है वो मुंह के बल गिर जाती है। आपको मेरी बातें पर यकीन नहीं है तो आप किसी कंपनी से ऐसे कहकर देख लें कभी कि आप जो हमें चिक्स दे रहे हैं हम अपनी मनमर्जी से कोब चिक्स डालेंगे, इस हैचरी का डालेंगे, और जो हम इनको फीड खिलाएंगे इस कंपनी का प्रीमियम क्वालिटी हम यूज़ करेंगे। फिर आप देखेंगे कि FCR भी आपका अच्छा आएगा, और लेकिन कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर उसने आपसे दौड़ना ही है, भागना है आपके पास से। तो अब मैं बात कर लूँ कि जो किसान भाई ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें भाई कोई मार्केट इशू नहीं रहता, क्या रेट रहता है इसकी सिरदर्दी नहीं रहती। यदि हम अपना खुद का माल डालेंगे, सेल्फ फार्मिंग करेंगे, तो इन बातों का हमें जो है सामना करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यदि हमारे यार 2-3 बैच लॉस में भी चले जाते हैं तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो एनुअल इनकम रहती है, वार्षिक सालाना जो आमदनी है वो हमने देखनी होती है। और यदि पोल्ट्री MSP की कैटेगरी में आ जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके लिए तय हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप यदि 1500 बर्ड डालेंगे तो वो उससे जो आपको प्रॉफिट होगा वो 5000 बर्ड की यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो उसके बराबर है। तो इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश यही है कि आप अपने फार्म पर खुद का माल डालें, अपना माल डालें, सेल्फ फार्मिंग करें, और साथ जो जरूरी है कि एक लिमिट में माल डालें, जिसके कारण क्या होगा कि जो मार्केट में इसकी डिमांड बनी रहे और मुर्गा मार्केट में मुर्गे का रेट भी अच्छा रहे। और साथ साथ ही पोल्ट्री में और सेल्फ फार्मिंग खुद का माल डालने वाले किसान भाई आए, जिनको पोल्ट्री से रोजी रोटी मिल सके, क्योंकि कंपनी वालों को कोई लेना देना नहीं होता है। ये आप और हम ही है जो डेली देखते हैं कि आज चिक्स का रेट क्या खुला है, आज मुर्गा मंडी क्या है, मुर्गा मार्केट क्या है, क्योंकि कंपनी वालों ने सिर्फ AC रूम फुल AC छोड़कर बैठे हुए हैं, यही देख रहे हैं कि आज लिफ्टिंग कहाँ हुई है, चिक्स कहाँ आज छोड़ना है, फीड कहाँ आज देनी है। कहने का मतलब है कि असली में जो पैसे छाप रहे हैं वो आप जानते हैं कि कंपनी वाले हैं। ये जो मेरी वीडियो है वो कुछ गिने चुने लोगों को बुरी भी लगने वाली है। तो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी ग्रुप के साथ शेयर करें, जो पोल्ट्री में आना चाहता है उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।